हेलो गाइस, देखो आज हम बिल्कुल मतलब कि पहली बात तो मैं बिल्कुल नया हूँ इस यूट्यूब चैनल पे वगैरह। तो आज मैंने सोचा थोड़ा बहुत डिफरेंट स्टाइल किया जाए। तो मैं बिल्कुल एनिमे कम्युनिटी वाला ही बंदा हूँ, मुझे भी एनिमे देखना पसंद है। तो ये फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो होगी, बेसिकली मैं बिल्कुल नया बंदा हूँ और कुछ नया स्टाइल के साथ होगा। तो मैंने बेसिकली एक रूमर्स मान के चलो, ना फिर ये हमेशा कंफर्म रहता है ना फिर मीम के तौर पर जे के यूनिवर्स में चलता है, ना फिर जे के नहीं, जे के फैंस के बीच में चलता है कि हम लोग जो है वो पावर सिस्टम जो है जे के वर्स का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। मतलब कि उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, ज़्यादातर लोग, कि जो पावर सिस्टम है जे के यूनिवर्स का यानी कि जुजुत्सु काइसेन का, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाती है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है हमारे पास कि ये कैसा क्या क्या है क्या नहीं है। देखो जे के यूनिवर्स का जो पूरा पावर सिस्टम है वो बिल्कुल ईजिली एक्सप्लेन हो सकता है। अगर बेसिकली ये वेस्टेड पोटेंशियल है, जो पावर सिस्टम है वो जे के यूनिवर्स का वो वेस्टेड है। मतलब कि इसके अंदर पुअर रेटिंग, मतलब कि इतना कूल होने के बाद भी मेन चीज़ है कि गेगे जो है, जो ऑथर है मांगा का, वो उसकी फुल पोटेंशियल नहीं ला पाया। तो यही प्रॉब्लम है। तो इसका पहली चीज़ है, हर एक पावर सिस्टम का होता है सोर्स, यानी कि इस चीज़ का भी सोर्स है, वो है नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी यानी कि कहे तो बेसिकली इमोशंस, जो तुम्हारे अंदर इमोशंस होते हैं। कर्ज एनर्जी, देखो ये कॉमन चीज़ है। जो पहला सबसे मेन टॉपिक है वो हमारा नेगेटिव इमोशन यानी कि नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव इमोशन यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो इंसान के अंदर से कई तरीके से निकल के आती है। इसे किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। जैसे कि हमारे पास कई सारे इमोशंस, जैसे कि एंगर हो गया, फेयर है, हेट है। मतलब कि बेसिकली ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल तुम मतलब कि बिल्कुल हाई लेवल इमोशन से होते हैं, जो इस चीज़ का, हर एक चीज़ का सोर्स होता है। अब मैं बात करूँ, ये सबसे ज़्यादा इसलिए जब एंगर एनर्जी होती है तो इसी नेगेटिव इमोशंस से बनती है कर्ज एनर्जी। कर्ज एनर्जी, कर्ज एनर्जी इन शॉर्ट कुछ नहीं, वो तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसे कहा जाता है जो नेगेटिव इमोशन से निकल के आती है। और ये जो नेगेटिव इमोशंस है वो एंगर, फेयर और हीट के तौर पे, ना फिर किसी भी एम्बैरसमेंट में भी ले लो, यानी कि तुम्हारी किसी ने पैंट उतार दी सबके सामने, उसमें भी वो नेगेटिव एनर्जी यानी कि कर्ज एनर्जी निकलती है। इस कर्ज एनर्जी को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, दो लोगों में। पहला आता है नॉर्मल लोग, अरे यार ये चलता भी नहीं है, नॉर्मल। और फिर आते हमारे सोर्सरस। सोर्सरस की स्पेलिंग, अरे स्पेलिंग पे मत जाना यार, वो मैं उल्टा सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि नया नया है, ऊपर से सब वो जो भी है छोड़ो, ठीक है। मैं कुछ भी कटिंग वटिंग नहीं होगी इसमें, मतलब कि जो है सो मैं बोलूँगा, और जो पूरा होगा वो अपना पूरा का पूरा सिस्टम सेट है जितना भी है। तो सोर्सर जो होते हैं वो, उनके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है वो कर्ज एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। कर्ज एनर्जी इन कंट्रोल, इनके अंदर जो कर्ज एनर्जी होती है वो कंट्रोल में होती है। जो नॉर्मल लोग होते हैं, जैसे अपने जैसे घटिया लोग होते हैं, नॉर्मल सी बात है, उनके अंदर कर्ज एनर्जी जो होती है वो कंट्रोल में नहीं होती। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं कैसे देता हूँ, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। जिस के यूनिवर्स में टैलेंट की बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। अगर कोई भी कहे तुमसे कि किसी कैरेक्टर ने सुकुना हार्ड वर्किंग है, गोजो हार्ड वर्किंग है, देखो जो पहली चीज़ है, 70% जुजुत्सु सोर्सर्स के लिए चाहिए टैलेंट। अगर टैलेंट नहीं है तुम्हारे अंदर, अरे यार टैलेंट की भी स्पेलिंग गलत हो जाती है यार, टैलेंट, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है तो कुछ घंटा तुम में नहीं है। और फिर आता 30% हार्ड वर्क। 30% हार्ड वर्क, अगर ये देखो, अब तुम समझ जाओ यार, 30% हार्ड वर्क है सिर्फ इसके अंदर। 30% मतलब कि गोजो, सुकुना वगैरह जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मतलब कि तुम ए टू जेड किसी को भी लगाओगे, कोई भी ओपी है, बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है, गोजो है, सुकुना है, यूजी अभी के टाइम पे चल रहा है मोडोलो के अंदर, तो वो सब के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। 70% टैलेंट है यार।
मतलब कि वो जीनियस पैदा होते हैं, और 30% जो होता है वो हार्ड वर्क होता है, जो इम्प्रूवमेंट लाने के लिए होता है। और ये 30% हार्ड वर्क ज़्यादातर तुम देखने को मिलेगा तुम्हें डोमेन में और स्मार्टनेस के अंदर, ना कि उसके अंदर कि ये ड्रैगन बॉल जी नहीं है, ये जुजुत्सु काइसेन नहीं। यहाँ पे ट्रेनिंग करने से कोई फ़ायदेमंद नहीं है अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है। टैलेंट इस यूनिवर्स में, हार्ड वर्क कभी भी टैलेंट को बीट नहीं कर सकता है। मतलब कि टैलेंट बीट करेगा हार्ड वर्क को, बट अरे यार, पर हार्ड वर्क, जी क्या हो गया, हार्ड वर्क टैलेंट को मार नहीं दे सकता, ये मेन चीज़ है। अब हम बात करते थे जैसे कि वापस बैक टू द टॉपिक, नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों के अंदर कंटिन्यूसली कर्ज एनर्जी जो होती है वो लीक आउट होती है। क्यों? क्योंकि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और ना देख पाते हैं। हाँ, इसके अंदर भी लेवल होता है। पहला लेवल होता है कर्ज एनर्जी, बचपन से प्री डिटरमाइंड होता है। मैंने कहा नहीं था 70% टैलेंट होना चाहिए, ये भी प्री डिटरमाइंड है तुम्हारे अंदर कि अगर तुम कितनी तुम्हारे पास ओवर पावर एबिलिटी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है एक एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है जिसकी मदद से जब तुम एवरेज वैल्यू, जैसे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लो इस टाइम के लिए, जब तक तुम्हारे अंदर एवरेज अमाउंट नहीं है, एवरेज वैल्यू अमाउंट ऑफ कर्ज एनर्जी नहीं है, तो तुम ये जो सोर्सरर्स वाली कैटेगरी में है, ये सोर्सरर वाली कैटेगरी में है, वो तुम उसमें नहीं आ पाओगे अगर तुम्हारे अंदर एवरेज वैल्यू। तो इसकी वजह से तुम जो होते हो वो कर्ज एनर्जी को देख सकते हो, कर्ज एनर्जी को सेंस कर सकते हो, कर्ज एनर्जी सेंस मिलेगा तुम्हें। इसके साथ साथ तुम्हें कर्ज को देख पाओगे। कर्ज भावना पे जाओ यार, जो लिखा है उस पे क्या है, ये कौन सी पेपर चल रहा है ना, फिर नोट्स हैं। कर्ज को देख पाओगे, कर्ज टेक्निक्स को देख पाओगे, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि कर्ज टेक्निक्स भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं। अब मैं अभी इस पे सब पे एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि अपने पास बहुत तगड़ा टाइम है, और मेरे हिसाब से अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं चीज़ें, तो ये सब पूरा लाइव ही मैं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा है दिमाग में आ रहा है वही मैं गच्छड़ पच्छड़ बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जितनी मैंने मांगा अच्छे से पढ़ी है। हाँ, जे के यूनिवर्स में एक और मीम चलता है कि हम जे के फैंस जो है वो मांगा को रीड नहीं कर पाते, जो जोक के तौर पे भी और असलियत में भी है। ठीक है, अब एवरेज वैल्यू, जब तुम एवरेज अमाउंट पे तुम आते हो तब तुम कर्ज एनर्जी वगैरह को देख सकते हो, सब कुछ वगैरह, मतलब कि नॉर्मल चीज़ें हैं। बट यहीं पे आती है नॉर्मल इंसान। नॉर्मल इंसान जब कर्ज एनर्जी लीक करता है, जब नॉर्मल पर्सन नेगेटिव इमोशंस बंच में इकट्ठा हो जाए, मतलब कि नेगेटिव इमोशंस जो है, क्या नेगेटिव एनर्जी, यानी कि इन शॉर्ट कर्ज एनर्जी। अगली बार मुझे नोट बना के रखना चाहिए पर नहीं बनाऊंगा, वो लाइव अच्छा लगता है। तो अगर जब इकट्ठे बंच में हो जाते हैं, बंच में, तब ये जो है वो एक कर्ज को जन्म देती है। कर्ज जो होता है वो एक नेगेटिव इमोशन का प्राणी होता है। अब मैं इसकी फ़िलॉसफी की बात करूं तो ये भी बहुत लंबी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि जब एक कर्ज होता है वो नेगेटिव इमोशन से बना होता है, तो इसके पास बॉडी जो होती है वो इंटेंजिबल होती है, मतलब कि इसे तुम ना देख सकते हो, ना इसे तुम कुछ कर सकते हो, ना इसे छू सकते हो बिना कर्ज एनर्जी के। हाँ, बिना कर्ज एनर्जी के तुम इसे छू नहीं सकते। अब तुम कहोगे कि वो तो गोजो ने जोगो को मारा था फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके, उसके अंदर कर्ज एनर्जी थी। हाँ, उसने कर्ज एनर्जी को अपने हाथों पैरों में नहीं चिपकाया था, मतलब कि फिर भी बॉडी के अंदर इतनी कर्ज एनर्जी थी कि वो पेल सकता था। एक एवरेज अमाउंट ऑफ वैल्यू है, बिना एवरेज अमाउंट ऑफ वैल्यू के तुम कर्ज को नहीं मार सकते, ना पेल सकते हो। और कर्जेस को तुम, इससे भी कई सारी रैंकिंग होती है कर्ज में। कुछ लो रैंकिंग वाले होते हैं जिन पे कोई हार्म का असर नहीं होगा, कुछ हाई रैंकिंग यानी कि बड़े वेल्केनो इरप्शन वाले प्राणी होते हैं। और दूसरी बात, एक और चीज़ है जो लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग फैक्ट होती है, और मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, सुकूना इज़ नॉट कर्ज, इज़ नॉट कर्ज। सुकूना कर्ज नहीं है, वो एक एंशियंट सोर्सरर है भैया, वो एक एंशियंट सोर्सरर जो कर्ज ऑब्जेक्ट में बदल गया था, कर्ज ऑब्जेक्ट में। वो कर्ज नहीं है, उससे ज़रूर नाम दिया जाता है किंग ऑफ कर्ज, क्योंकि उसकी हरकतें थी वो बिल्कुल कर्ज जैसी थी, वो उनका डिज़ास्टर था बिल्कुल, इसलिए उसका टाइटल है भैया वो
उसकी वो स्पीशीज नहीं बता रही है कि वो राजा था कभी किसी वक्त पे। अगर वो कर्ज होता तो महुर रागा की जो ब्लेड थी वो उसे ऐसे मक्खन की तरह सुकूना को ख़त्म कर देती, वहीं जेजेके की स्टोरी ख़त्म हो जाती है और शिबुया कभी ख़त्म नहीं होता है, और वहीं पे यूजी भी खल्लास हो जाता है। और पहली बात, अगर वो सही में कर्ज होता ना मेरे भैया सुनो तो सही, अगर वो सही में कर्ज होता तो वो कब का उसकी फिंगर है कब की ख़त्म कर दी जाती। वो कर्ज ऑब्जेक्ट बन गया, कर्ज नहीं था वो। अब यहाँ पे आते हैं एवरेज वैल्यू पर। अब मैं कर्ज का टॉपिक छोड़ता हूँ, अब आते हैं उन लोगों के ऊपर जो है हमारे सोर्सरस भैया। यहाँ पे मार्क कर लो सोर्सरस को। अब सोर्सरस जो होते हैं वो और भी ज़्यादा अलग लेवल के प्राणी होते हैं, इनके अंदर भी रैंकिंग होती है। सोर्सरस जो होते हैं वो कर्ज एनर्जीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि यार स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। सोर्सरस कैन कंट्रोल कर्ज एनर्जी। ये लोग अपना कर्ज एनर्जी में मारती होते हैं एनर्जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ये सॉर्सर जो होते हैं वो अपने अंदर की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये एनर्जीज़ को लीक नहीं करते। लीक नॉट हैपेंड। और अगर लीक नहीं है तो नो कर्ज, सिंपल सी बात है, कर्ज ही नहीं बनता है। इसलिए तो घेतो जो होता है वो फिलॉसफी पे आ जाता है कि सारे के सारे नॉन कर्ज यूज़र्स को, यानी कि ये नॉर्मल प्राणियों को, सिटीजन्स को ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, क्योंकि यही रीज़न होते हैं जिससे कि ये कर्जेस डेवलप होते हैं, क्योंकि ये लीक करते रहते हैं एनर्जी। और जब कर्ज की एक लोकेशन होती है, हाँ फनी बात है, हाँ जो कर्जेस होते हैं वो स्पॉन यानी कि पैदा वहाँ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा होते हैं। नेगेटिव इमोशन का मेजर एरिया, अगर मैं बात करूं मेजर एरिया, तो वहाँ पे मेजर एरिया जो होते हैं वो होते हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल। देखो स्कूल, हॉस्पिटल, बेसिकली मैं अब क्या क्या कहूँ, मतलब कि कोई भी बोरियल प्लेसेस जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। नेगेटिविटी मतलब कि यहाँ पे इंसान की बुरे प्लेसेस ना मान के चलो, क्योंकि बुरे प्लेसेस वैसे नेगेटिव में आ जाता है, पर ये जितने मैंने स्कूल बताया है तुम्हें और ये हॉस्पिटल बताया है, ये जो एरियाज़ होते हैं, अब हैंड राइटिंग पे भी मत कहना, जो एरियाज़ होते हैं ये दोनों के दोनों, ये सारे के सारे मेन जगह होती है जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा मास में होता है, जिसकी वजह से नॉर्मल इंसान की जो नेगेटिव कर्ज एनर्जी वो लीक होती रहती है। अब भैया तुम कहो नेगेटिव एनर्जी यानी कि नेगेटिव इमोशन, अब तुम समझ लो यार, स्कूल में डर किसे नहीं लगता। होमवर्क नहीं किया, पेपर आ गए हैं, ये हो गया है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ये करना है, वो करना है, हमने कांड कर दिया, बम फोड़ दिया स्कूल में, पटाखा फोड़ दिया, किसी को वो चिट्ठी वाला हथियार इस्तेमाल कर लिया स्कूल में। अब बताओ क्या नहीं होता। और यहाँ पे तो गैंग एंगर मेन बात है मित्र, सबके सब जेंजी वाले हैं, हाल गुस्से वाले ही रहते हैं, टीचरों से लड़ने लगेंगे। मैं भी तो जेंजी हूँ यार, अपनी ही बुराई कर रहा हूँ, मतलब कि मैं नहीं लड़ता वैसे, मैं क्या बताऊँ अपने आप को। अब हेट नॉर्मल सी बात है, ज़्यादातर बच्चे बताओ हेट करेंगे ही। अगर कोई बेफालतू में बुली वाला बंदा होगा वो हेट लिस्ट में होगा, कोई बेफालतू में जोकर बनने की कोशिश करेगा तो उसे भी हेट करेंगे हम लोग। अरे नॉर्मल सी बात है, वो हो जाता है। हॉस्पिटल भी तो एक ऐसी जगह, किससे डर नहीं लगता डॉक्टर से, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह, खर्चा ही इतना दे देते हैं और फिर बाद में पता भी नहीं है मरेंगे नहीं मरेंगे। एंगर, हाँ एंगर इसलिए क्यों है, गरीब जनता जाती है, लूट जाती है, वहाँ मर जाते हैं लोगों ने और उन्हें कुछ मिलता नहीं है, उल्टा वो बहुत ज़्यादा पैसा ठप कर देते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधा है पर पैसे नहीं है, तो गुस्सा तो है ही, क्योंकि अब तुमने प्राइवेट हॉस्पिटल और फिर गवर्नमेंट में डाल भी दिया और डॉक्टर आके कह रहा है कि बताओ आई एम सॉरी वी कैन नॉट सेव हिम। अब ये नाटक तो है नहीं सीरियल जो गोपी बहू की तरह तुम जाओ गोपी बहू से कह कर आओ कि मुझे ग्रीन टी चाहिए हैम की तरह और गोपी बहू उठ जाए, मेरेकल मेरेकल चिल्लाओ तुम, वो तो है नहीं। अब मैं क्या बताऊँ अब। और हेट नॉर्मल सी बात है, हॉस्पिटल में बच्चों को
दर्द होता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। किसी को कुत्ते ने काट लिया, किसी ने उसको काट लिया है। आधा चिंता तो तुम्हारे पेरेंट्स में ही, दिमाग में उस कुत्ते के बेचारे। ज़रूर पेरेंट्स दिखाते नहीं हैं कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें कुत्ते से ज़्यादा बुरा ट्रीट करते हैं, पर अगर तुम्हें कुत्ते ने काट लिया और उस कुत्ते के लिए वो इतनी नफरत रखते होंगे जितना उन्होंने बताओ किसी और के लिए नहीं रखी होगी। और बेचारा वो कुत्ते की भी कोई वो नहीं है, क्योंकि तुम परेशान ही कर रहे होगे उसे बेचारे को। अब फिर आता है ना, फिर बेचारे कुत्ते को गलती से काट लिए, तुम काट लिया तुमने, मतलब कि उस कुत्ते ने बेचारे ने तुम्हें गलती से काट लिया। क्योंकि मुझे कहना पड़ता है, कभी कभार हो जाते हैं ऐसे हादसे कि कभी कभार कुत्ता गलती से खुद काट लेता है ऑनर को। फिर आता है, हाँ, मेजर एरियाज़ मैंने कवर कर दिया तुम्हारे लिए। और मेजर एरियाज़ के बाद ब्यूरियल एरियाज़ नेगेटिविटी ज़्यादा ही होती है, अपना तो तांत्रिक वाली विद्या ही फूकनी होती है यहाँ पे। अब फिर आता है एक और चीज़, अब आती है तुम्हारे पास कर्ज एनर्जी के अंदर। बेसिकली कर्ज एनर्जी का सोर्स जो है वो है सोर्स ऑफ कर्ज एनर्जी। सोर्स नहीं कहूँगा, सॉरी, सोर्स नहीं, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्ज एनर्जी। सेंटर ऑफ कर्ज एनर्जी जो है, कर्ज एनर्जी, देखो मेरी राइटिंग तुम्हें समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ना कि तुम्हें कोई इससे नोट्स बनाना है, तुम्हें मेरी आवाज़ सुननी है। और मैं बस ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग में भी शांति से रहे, और क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं आती भैया, इसलिए मैं बताऊँ कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। किताब पे ही मैं कुछ सब कुछ लिखूँगा। ये कर्ज एनर्जी है, यानी कि कर्ज एनर्जी, क्या बोल रहा था, हाँ, सेंटर। सेंटर का मतलब हो गया यहाँ पे स्टमक। हाँ, अगर तुमने किसी ने भी टोडो वर्सेस टोडो और जब यूजी एक साथ वो पेड़ वाले कर्ज से लड़ते हुए, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, तब टोडो जब लड़ नहीं रहे होते, मतलब कि जब टीचिंग कर रहा होता है, हाँ, लड़ते समय उसके साथ, तब यूजी को वो समझा रहा होता है कि जो कर्ज एनर्जी होती है उसका सेंटर जो होता है वो स्टमक ही होता है, यानी कि पेट से होता है। और ये पेट से जो होती है वो पूरी कर्ज एनर्जी, यानी कि पेट से ये कर्ज एनर्जी सब जगह फैलती है, हाथ में, पैर में, सर में, दिल में। ये तुम हो, नहीं सॉरी, हाँ, ये तुम नहीं हो, तुम वैसे हो नहीं ना, मैं हूँ, ये सॉर्सरर की बॉडी है। तो ये कर्ज एनर्जी जो है वो यहाँ से फ्लो करती है, यहाँ से फ्लो करेगी, यहाँ से करेगी, मतलब कि बेसिकली, अरे अरे अरे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बेसिकली ये कर्ज एनर्जी फ्लो करेगी। वो थोड़ा ग्लिच हो जाता है कभी बार, दिमाग ख़राब हो जाता है, हाँ छोड़ो। तो ये बॉडी जो है वो पूरे के पूरे शरीर में फैलती है, और इसी को कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ कर्ज एनर्जी। जब तुम इसे मैनिपुलेट करते हो तो तुम्हारे शरीर में ये एनर्जी दौड़ती है, जिससे कि तुम अपने आप को, मतलब कि ताकतवर बना सकते हो। ताकतवर का मतलब अपनी बॉडी को इन्हांस कर सकते हो। जैसे तुमने आर्मर पहन रखा हो कर्ज एनर्जी का, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं इसका दूंगा, वो है यूता। ओकोत्सु यूता के अंदर कर्ज एनर्जी इमेंस है, गोजो से ज़्यादा कर्ज एनर्जी है यूता के अंदर, पर उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इतनी घटिया लेवल की है। पर जब वो कर्ज एनर्जी अपनी इस्तेमाल करता है अपने शरीर को इन्फ्लुएंस करने, मतलब कि इन्हांस करने के लिए, सबसे ज़्यादा उसकी तलवार जो है, तो वो इतना खतरनाक बन जाता है कि अरे यार, वो टॉप टीयर में आ जाता है जेजेके की रैंकिंग में, और बंदा तो स्पेशल ग्रेड है ही उसकी वजह से। अब ये जो हो गया मेरा ख़त्म कि कर्ज एनर्जी का सेंटर स्टमक से आता है। अब यहाँ पे बात आती है कि उन सोर्सरर्स का क्या होगा जो सोर्सरर्स के कर्ज एनर्जी उन्हें पता ही नहीं है कैसे फ्लो करवानी है। बेस्ट एग्जांपल दूँ, यूजी। अब यहीं पे टॉपिक आता है शुरू, अरे यार, ये नॉन एक्सपीरियंस, सॉरी दोस्तों अगर कुछ भी हो रहा हो यार, अब मैं क्या करूँ, एक्सपीरियंस ही नहीं है। नॉन एक्सपीरियंस सोर्सरर्स, तो तुम्हें मिलेगा डाइवर्जेंट फिस्ट। अब डाइवर्जेंट फिस्ट क्या है, तो तुम बात सही कर दोगे उन लोगों की कि हम जे के फैंस पढ़ नहीं सकते, अपनी मांगा ना देख सकते हैं। डाइवर्जेंट फिस्ट यानी कि आफ्टर अटैक, ये सिग्नेचर एबिलिटी जे के में सीज़न 1 और मांगा के पहले आर्क से चली आ रही थी यूजी की। ये एबिलिटी की इसमें, मतलब इस एबिलिटी की वजह से यूजी का जो कर्ज एनर्जी का आफ्टर इफेक्ट है, जब वो पंच पड़ा, बेसिकली इसमें तुम मान के चलो एक नॉर्मल पंच है, नॉर्मल पंच उसे पड़ा, नॉर्मल पंच पड़ा, किसी व्यक्ति को मैंने मारा, और उस व्यक्ति को बताओ कुछ इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल पंच है ये।
पर मैंने उसमें कर्ज एनर्जी मैं लगा रहा हूँ, पर मुझे कर्ज एनर्जी को कंट्रोल करना नहीं आता। पर उससे बताओ, कर्ज एनर्जी का इफेक्ट बाद में दिया जाएगा, आफ्टर इफेक्ट पड़ जाता है। मतलब कि ये तुम मान के चलो कि आफ्टर इफेक्ट है, कि तुमने किसी को मारा क्योंकि तुम घटिया आदमी हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें क्या करना है, तभी ये होता है। यूजी, हाँ, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है यूजी की, सही में टॉप टीयर वाली है। मैं कहूँगा कि उसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल, कॉम्बैट स्टाइल सब वगैरह मैं कहूँगा तोजी से ऊपर है। अब तुम ज़्यादातर जेजे के फैंस मुझ पे फिर फूट जाएंगे, मैं कहूँगा तोजी से ऊपर है भैया। सही में जो सुकूना ने पीटा था माकी को, जो इक्वल है तोजी के, उससे पेल कर नहीं, तोजी की इक्वल नहीं, उससे ऊपर पहुंच गई थी जब उसने सरपास कर चुकी थी, जब उसने कर्ज नायोया को पेला था। तब उसकी कॉम्बैट एबिलिटी इतनी हाई होने के बाद वो सुकूना के द्वारा पिट गई और यूजी अपना खड़ा रहा। हाँ, मैं ये मानता हूँ उसने 3 लगातार ब्लैक फ्लैश सही है अपनी बॉडी पर, जो एक इम्प्रेसिव फीट है, पर उस टाइम पे सुकूना बहुत वीकर था। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कर्ज एनर्जी के भी कई सारे टाइप है, मतलब कि 2 तरीके की एनर्जी है। पहली है पॉजिटिव एनर्जी, लिख लूँ यार तुम लोगों को। एनर्जी के भी टाइप है जो जैसे यूनिवर्स में, वो है एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव। अब मैं बताऊँ, हाँ मैं भैया, पॉजिटिव एनर्जी बेसिकली जब तुम इसे नेगेटिव, मैं ऐसे ऐसे सिंबल बना देता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव को प्लस करोगे तो मिलेगा तुम्हें प्लस, और ये तो नेगेटिव ही है, पूरा पूरा नेगेटिव है। तो इसका मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करूँगा पॉजिटिव कर्ज एनर्जी को, क्योंकि ये रिवर्स कर्ज टेक्निक्स में आ जाएगा और ये थोड़ा सेक्शन जो है वो थोड़ा सा लंबा जाता है। नेगेटिव कर्ज एनर्जी बेसिकली शॉर्ट में कहूँ, जो मैंने जितना एक्सप्लेन किया है। अब नेगेटिव एनर्जी में, कर्ज एनर्जीज में आते हैं कई सारी चीज़ें। मैं एक फेमिना को डिस्कस करने वाला हूँ, वो है फेनोमेना ब्लैक फ्लैश। और ये ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे गोजो भी नहीं कर सकता, मतलब करने का नहीं, मतलब कि एक ऐसी चीज़ है जिसे का पावर जो है, इसे गोजो अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये खुद ओवर पावर नंबर 1 जुजुत्सु सोर्सरर ऑफ द मॉडर्न टाइम एरा कैन नॉट यूज दिस ऑन विल। समझ जाओ, वो अपनी मर्जी से इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? ये बेसिकली ऐसी पावर अप है कि इसके लिए टाइमिंग कांस्टेंट होनी चाहिए। टाइम कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी मैं इसे स्मॉल टी मान लूँ, फिज़िक्स वाले समझ जाएंगे और कंप्लेन भी हो जाएगी फिज़िक्स वालों के द्वारा कि बताओ भैया तुमने टी को कैपिटल कर दिया जिससे हम टेम्परेचर कांस्टेंट मान लेते हैं। तो मैं टी को कैपिटल से, टी से वो कांस्टेंट मानता हूँ। मैं भूल गया हूँ कि टेम्परेचर को किस तौर पर वो करते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, और इम्पैक्ट कांस्टेंट, कर्ज एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, कर्ज एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें अभी भी इसे डिस्कवर नहीं कर पाए हैं कि कौन क्या है क्या नहीं है। लोग कहते हैं बेसिकली जो बंदा ब्लैक फ्लैश के द्वारा ब्लेस्ड होता है वही इस टेक्निक को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकता है। और इस चीज़ में 2 ही बंदे आज तक, मतलब कि 3 बंदे ही कर पाए हैं। एक तो नानामी है, नानामी, अरे यार हाँ नानामी, जिसने का रिकॉर्ड था कि उसने 4 ब्लैक फ्लैश मारे थे जे कि 0 में ही, मतलब कि जुजुत्सु काइसेन 0 में, यूता वाले प्रीक्वल में, जहाँ पे उसने 4 ब्लैक फ्लैश जिसका रिकॉर्ड रहता था। पे आता अपना यूजी, जो बंदे ने 8 ब्लैक फ्लैश मारे। और मही तो बहुत, मतलब कि बंदा, मैं बोल नहीं रहा, 70% टैलेंट। अब जो लोग कहेंगे कि यूजी के पास हार्ड वर्क है, टैलेंट नहीं है, और वो कहेंगे कि बताओ उसका टैलेंट कम है, उसका टैलेंट ज़्यादा है, मैं तो तुम मान के चलो 70% टैलेंट है। और अगर कोई बंदा 8 बार ब्लैक फ्लैश मार रहा है, जो एक ऐसी चीज़ जिसे खुद गोजो नहीं मार पाता है, तो तुम क्या कहना चाहोगे कि उसके अंदर टैलेंट ही नहीं है? उसके अंदर कूट कूट के टैलेंट है, समझ जाओ। अब दूसरी चीज़ आती है हमारे अंदर, अब आती है कर्स टेक्निक्स। हाँ, अब आता है टॉपिक कर्स टेक्निक्स। अरे वीडियो कैमरा सही आ रहा है ना? कर्स टेक्निक्स। अब कर्स टेक्निक्स में आती हैं 2
3 तरीके की टेक्निक्स। मुझे परेशान हो रही है, दिमाग ख़राब होगा। पहली टेक्निक आती है नॉन इनेंट टेक्निक, नॉन इनेंट। फिर आती है इनेंट। स्पेलिंग तुम समझ जाना यार, मेरे पास स्पेलिंग का टाइम नहीं है। और फिर आती है इनहेरिटेड। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये नोट्स नहीं चल रहे किसी के, और ना मैं कोई पढ़ा रहा हूँ, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नॉन इनेट टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती है जिसे कोई भी जुजुत्सु सोर्सर सीख सकता है। मतलब कि कोई भी बंदा इसे सीख सकता है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है कि इसे एक बंदा सीख सकता है, कोई भी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आ सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता विद द सोलो एक्सेप्शन ऑफ गोजो सातोरू, ये चीज़ नहीं चलेगी नरेटर, इसमें नहीं चल सकती नरेटर, तू रोल तोड़ देगा। इसकी वजह से जो नॉन कर्स टेक्निक्स में आती है वो आती है बैरियर टेक्निक, डोमेन एक्सपेंशन। हाँ, उसका इफेक्ट इनेंट उस पर डिपेंड करता है, तुम्हारी कर्स टेक्निक पे। डोमेन एक्सपेंशन। दूसरी बात, रिवर्स कर्स टेक्निक नहीं है नॉन इनेंट टेक्निक, वो एक अलग टॉपिक है अपना ही। और फिर आता है सिंपल डोमेन। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब कि लंबी क्या, मेरी पहली ही वीडियो है। तो पहली चीज़ बैरियर डोमेन। बैरियर टेक्निक्स जो होती हैं वो बेसिकली फोर्स फील्ड बनाती है। फोर्स फील्ड, अब जो स्पेलिंग फोर्स फील्ड बनाती है कि मतलब कि अपने आजू बाजू बैरियर बनाना। पर इसका भी इफेक्ट डिपेंड करता है तुम कैसा बैरियर बना रहे हो। अगर तुमने बैरियर अंदर से बनाया है और तुम इधर अंदर हो, अंदर से तुमने बैरियर बना दिया है, तो ये बैरियर जो होगा ये बेसिकली स्टेल्थ ऑपरेशन के लिए होता है। ये बस डार्कनेस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से जो कर्जेस छुपे हुए हैं वो बाहर निकल आए। इसलिए इसे ज़्यादातर बाहर से निकाला जाता है, जिसकी वजह से इसे अंदर से कोई तोड़ ना पाए। और अगर तुमने अंदर से बनाया है तो इससे का मतलब है ये बाहर से कोई नहीं तोड़ पाएगा। इसे एनहांस और कर दिया जाता है अगर तुम इसमें बाइंडिंग बोर्ड चढ़ा दोगे, वो बात अलग है। अब आती है दूसरी चीज़, सिंपल डोमेन यानी कि सिंपल डोमेन। ये मीवा है वैसे, ये रहा। इसकी मदद से जो होता है, ज़्यादातर लोग, कोई भी बंदा बिना बाइंडिंग बो के इसे नहीं बना सकता, विद द सोलो एक्सेप्शन ऑफ द वन एंड ओनली। सॉरी गाइस, गलती से वो हो गया था मुझसे कि वीडियो बीच में ही रुक गई यार। मैं अच्छा खासा एक्सप्लेन कर रहा था, गलती से मुझसे बटन दब गया। अब जो सो हो गया। मैं इसे एडिट कर दूंगा पूरे को। तो हाँ, तो जो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि तुम लोगों को लगे कि मैंने कुछ कर दिया, क्या कर दिया। ठीक है, कुसकाबे ही एक लौता एक्सेप्शन जो बिना बाउंडिंग बो के ये बना सकता है सिंपल डोमेन। हाँ, गोजो सातोरू अनदर एक्सेप्शन है, पर वो कभी इस्तेमाल नहीं करता। और पर कुसकाबे ये है, ये उसकी मेन टेक्निक है, सिंपल डोमेन, मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब डोमेन एक्सपेंशन जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। अब मैं कितना बड़ा बोलूँ उसे, मैं इनेट पहले मुझे समझना पड़ेगा, फिर इनहेरिट समझाऊँ, फिर मुझे, अरे यार पन्ने में भी जगह चली गई। अब मैं इसे यहीं समझाता हूँ। इनेट टेक्निक जो होती है वो बेसिकली तुम मान के चलो मतलब कि तुम्हारी खुद की पावर है, सेल्फ पावर। ये सेल्फ पावर जो होती है ये तुम्हारी खुद की कोई भी पावर होती है जो देखो, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है 70%, जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया गया था, 70% टैलेंट चाहिए होता है तुम्हें एवरेज वैल्यू को भी अवेकन करने के लिए। अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम्हारे जो ब्रेन पे जो होती है वो एक कर्स टेक्निक जो होती है, जो इनेट कर्स टेक्निक होती है, वो तुम्हारे ब्रेन में प्रिंट करने लगती है। यानी कि ये तुम मान के चलो मैथ का फॉर्मूला है कि इसे फॉर्मूले से ही तुम इसे एक्टिवेट कर सकते हो। और जिन्हें नहीं पता, हाँ, कर्स टेक्निक में स्पेल इस्तेमाल किए जाते हैं। चैंटिंग और स्पेल से ये होता है कि तुम्हारी जो कर्स एनर्जी का अटैक है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, ये कभी हम लोगों को गहरे ने कभी नहीं समझाया, एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे क्या होता है, क्योंकि उसने ये खुद चैंटिंग और ये स्पेलिंग वाली चीज़ है कभी भी इनेट टेक्निक्स के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया, नहीं ना उसने इनहेरिट के लिए किया। हाँ, नॉन इनहेरिट के लिए, वो भी बैरियर्स के लिए आ गया था, बैरियर डोमेन, वो भी कूल साउंड करने के लिए।
उसके अलावा उसने ये कभी नहीं बताया। तो ये सीधा हमें गोजो वर्सेस सुकुना वाली फाइट में ही देखने को मिला था कि डोमेन एक्सपेंशन में भी वो होती है चैंटिंग, और उसमें भी चैंटिंग होती है, इसमें भी चैंटिंग होती है, और उससे पावर बढ़ जाती है, आउटपुट बढ़ जाता है उसका। तो ये सेल्फ पावर जो होती है वो कर्स टेक्निक होती है। 70% टैलेंट, तुम्हारी मर्जी है। इसमें बेस्ट एग्जांपल मैं लूँगा जैसे कि नोबारा। नोबारा की जो कर्स टेक्निक है वो उसकी खुद की कोई भी मतलब कि उस पावर जो होगी उसकी जैसी सिमिलर हो सकती है, पर सेम कॉपी नहीं हो सकती अनलेस तुम्हारा उसका भाई बहन हो कोई अच्छा खासा, और ट्विन हो कोई भी। फिर आता है तुम्हारे पास वन एंड ओनली एक और चीज़, इन्हें टेक्निक में सुकूना की भी टेक्निक आती है, डिसमेंटल और क्लिव, जो दोनों इन्हें टेक्निक है कि सुकूना जैसी टेक्निक आ सकती है बट उसकी ही कॉपी नहीं हो सकती। हाँ, यूता की बात अलग है। यूता वो उसकी पावर ही यही है कि वो कर्स कॉपी कर सकता है। अरे मैं पन्ना क्यों पलट रहा हूँ। फिर आता है इनहेरिट टेक्निक। बेसिकली आप कह सकते हो विरासत, विरासत तुमने ले ली है, मतलब कि फैमिली ज्वेल। फैमिली ज्वेल का मतलब वो मत समझना ना तुम कि वंश आगे बढ़ाने वाली ज्वेल, नहीं। फैमिली ज्वेल यानी कि ये फैमिली की टेक्निक होती है। ये कर्स टेक्निक जो होती है ये फैमिलीज़ के अंदर आती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है जो नोबल फैमिलीज़। मैं नोबल फैमिली कर लेता हूँ क्योंकि उसे बिग 3 भी कहते हैं जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में, और कुछ भी लेसर नोबल फैमिली, मैं उसे नोबल फैमिली ही कहूँगा। तो ये जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में बहुत पुरानी मतलब कि लीनेज वाली सोर्सरर्स की फैमिली रहती है। जो फैमिली जो सोर्सरर्स की रहती है, ये जो पूरी मतलब कि जेनिन फैमिली है, तुम्हारे पास कुमो फैमिली है। कुमो का मतलब वैसे दो चीज़ होता है, स्पाइडर भी होता है, क्लाउड भी होता है, शायद से वो कोमो तोशी है, कोमो है, हाँ कोमो। और फिर आती है गोजो। गोजो फैमिली का बेस्ट एग्जांपल है, मतलब कि गोजो के पास इन्हें टेक्निक नहीं है। जो इन्फिनिटी वगैरह है वो उसकी खुद की टेक्निक नहीं है, वो इनहेरिट टेक्निक है जो उसकी फैमिली से पास डाउन हुई है। वो रेयर केस इसलिए है क्योंकि उसके पास इन लिमिटलेस और सिक्स साइज दोनों हैं। दोनों टेक्निक होने की वजह से वो इतना ओवर पावर्ड है। बेसिकली लिमिटलेस की मदद से वो इन्फिनिटी वगैरह इस्तेमाल कर सकता है, और लिमिट सिक्स साइज की वजह से उसका जितना भी कर्ज एनर्जी आउटपुट है वो नल हो जाता है। वैसे तो वो फिर ये बाद में गियर ने फिर मिस्टेक बना दी थी कि वो कर्ज एनर्जी से रन आउट नहीं हो सकता, पर वो रन आउट हो गया कई बार। फिर आती है डोमेन, डोमेन एक्सपेंशन, द मोस्ट। वैसे इन्हें टेक्निक में हाँ मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक भी आती है। अब आते हैं डोमेन एक्सपेंशन। डोमेन एक्सपेंशन बेसिकली दो टेक्निक से बनता है। पहला है इसमें बैरियर टेक्निक। बैरियर टेक्निक मतलब कि फोर्स फील्ड और सेल्फ पावर। ना फिर तुम्हारे पास नोबल फैमिली हो वो भी चलेगा यार, बुरा मत मानो यार, उसमें भी चलेगा। तो जब इसे तुम्हें बैरियर बनाना होगा, इसका सोलो एक्सेप्शन एक ही है, मेगुमी। मेगुमी के पास प्रॉपर बैरियर टेक्निक ना होने की वजह से उसका जो ओपन डोमेन बनता है वो बिल्कुल घटिया बनता है, जिसकी वजह से उसका जो इफ़ेक्ट है वो इस्तेमाल नहीं हो पाता। हाँ, मेगुमी का ओपन डोमेन बनता है क्योंकि वो बैरियर टेक्निक में फेल्ड है। पर डोमेन एक्सपेंशन दो तरीके के होते हैं, मैं कहाँ बना दूँ अभी यहाँ। डोमेन एक्सपेंशन दो तरीके के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन डोमेन एक्सपेंशन जो होता है जिसमें किंजाकू सुकुना का होता है, जिनके अंदर रेंज बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि इनकी रेंज ज़्यादा होती है, पर इनके इफ़ेक्ट जो होते हैं वो रेंज के अगर तुम बाहर चलते चले जाओ, बाहर जाते चले जाओ, पर एक सर्टेन रेंज तक रहती है, तुम उससे तुम भग सकते हो। जैसे कि किंजाकू का डोमेन हो गया और सुकुना का डोमेन हो गया। बट भैया ये मत करने लगा ना, सुकुना का डोमेन जो है वो 200 मीटर तक फैल जाता है। 200 मीटर बहुत बड़ी बात होती है जब वो 200 मीटर कट करेगा। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर स्पीड अच्छी है, फ्लैश हो तो आराम से भाग जाओगे। वहीं क्लोज डोमेन एक्सपेंशन में बेस्ट एग्जांपल है गोजो। गोजो का एक्सपेंशन जो होता है डोमेन एक्सपेंशन, वो तुम्हें बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो अपोनेंट है वो वहाँ से भाग नहीं सकता। हाँ, एक डोमेन एक्सपेंशन का काउंटर करने का बस एक ही तरीका है, वो है सिंपल बैरियर टेक्निक, और इसका प्रोटोटाइप वर्जन जो था वो था होलो बास्केट टेक्निक। अब जिन्हें एनिमे वॉचर्स हैं उन्हें नहीं पता है, मेरे हिसाब से पता चल जाएगा अभी, क्योंकि सीज़न 3 में ही पता चल जाएगा कलिंग गेम्स में। बट हाँ, ये दो टेक्निक ऐसी टेक्निक्स हैं जो
डोमेन एक्सपेंशन के इफेक्ट को कम कर सकती है। डोमेन एक्सपेंशन को बाहर से तोड़ा जा सकता है आरानी से। मैंने कहा नहीं था, अगर तुमने अंदर से बनाया तो अंदर वाला एरिया बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, पर बाहर वाला एरिया खचाक। बाहर से बनाया तो बाहर वाला एरिया अच्छा है, अंदर से तोड़ सकते हैं। वैसे ही रुको रुको रुको, ये डिसवांटेज नहीं हो गया? तभी इस पे बाइंडिंग बो लगाई जाती है, क्योंकि ये डिसवांटेज हो जाएगा। ये यहाँ गया और ये पूरा बैरियर छोड़ो छोड़ो। अब मैं बात करने वाला हूँ अब मेन प्रॉब्लम वाली चीज़ है, रिवर्स खर्च तकनीक। रिवर्स खर्च टेक्निक, रिवर्स खर्च टेक्निक। पहले तो तुम्हें रिवर्स कर्ज एनर्जी समझनी होगी। रिवर्स कर्ज एनर्जी यानी कि होती है पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी, हाँ, बी पॉजिटिव। पर इसमें पॉजिटिव एनर्जी वैसी बी पॉजिटिव नहीं होती। तो ये पॉजिटिव एनर्जी जब बनती है, जब इसमें तुम माइनस इंटू माइनस कर दोगे, यानी कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी बनती है। क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे मैंने बताया, ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है। इससे तुम भैया तुम नेगेटिव, हाँ, इससे तुम बेसिकली डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, पर हील करने के लिए नहीं। पर कर्जेस सोलो एक्सेप्शन आ जाते हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं होते हैं और उनकी बॉडी किसी कर्ज से ही बनी होती है, यानी कि नेगेटिव इमोशन से। तो वो हील कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑटोमेटिक रीजनरेशन एबिलिटी है, तो उन्हें कोई भी टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती। रिवर्स कर्ज एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये पॉजिटिव एनर्जी कोई मैजिक नहीं है भैया, ये भी थोड़ा बहुत मेडिकल साइंस जैसा ही तरीके से मान के चलो। तो इसकी जो कर्ज टेक्निक होती है, इसकी कर्ज टेक्निक में बेसिकली ये है, ये ब्लड सेल्स फॉर्म करता है। ये ब्लड सेल्स फॉर्म करता है, जिससे कि तुम्हारी जो ब्लड सेल्स बनाता है तुम्हारे शरीर के अंदर, उसकी मदद से तुम्हारी जो घाव है उसे हील करता है। इसके बेस्ट यूज़र, सबसे बेस्ट यूज़र है, वो है यूता ओकत्सु। हाँ, गोजो भी इस चीज़ में माहिर नहीं है। तुम कितना भी कह लो कि गोजो ने सुकुना वर्से भैया, यूता एक सोलो एक्सेप्शन है। गोजो को बहुत टाइम लगा था, उससे वो उसमें जीनियस नहीं। यूता का टैलेंट जो है वो गोजो से ऊपर है, मैं मान रहा हूँ, मैं खुद बोलूँगा। गोजो इतना वो नहीं है, उसका टैलेंट मतलब कि यूता के सामने नहीं है इतना टैलेंट। वो वही बात है, गेगे राइटिंग हैंडल नहीं कर पाता है ग्लेज के साथ, मतलब कि वो बंदा बस, नरेटर खुद बोलते हैं सोलो एक्सेप्शन गोजो साथ। यहाँ पे सोलो एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी भैया बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। इससे जो शोको है, शोको बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि वो डॉक्टर, वो भी फ्रॉडगिरी से बनी है, वो बात अलग है। पर हाँ, वो इसमें भी दो तरीके की कर्ज टेक्निक बनती है ब्लड सेल बनाने के बाद, सेल्फ हील, अदर हील। अदर हील, सेल्फ हीलिंग में ये होता है कि तुम अपने आप को ठीक पाते हो, क्योंकि वो जो तुम्हारी बॉडी है वो तुम्हारी एनर्जी को ही ले रही है, तो उसकी वजह से वो रिजेक्ट नहीं कर पाती। जो ये लोग कर पाते हैं, गोजो वगैरह, ये ज़्यादातर सब लोग कर पाते हैं। देखो, जिनके पास ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक होती है, जैसे मैंने बताया था नोबल फैमिली, जो कुमो फैमिली, जिनकी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है, वो इस चीज़ में बहुत माहिर है, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग है ब्लड की। यार, वो ब्लड सेल ही ये रिवर्स कर्ज एनर्जी बनाता है, इसलिए यूजी भी सेल्फ हीलिंग इससे सब कर पाते हैं। ज़्यादातर यूजी कर लेता है, पर इतना क्योंकि प्रोफेशन है ही नहीं वो कर्ज एनर्जी में, इसमें पॉजिटिव एनर्जी में यूजी कर सकता है। हकारी तो वो जो जैकपॉट वाला काम करता है, गोजो कर लेता है, क्योंकि गोजो पे बहुत अच्छा है। पर दूसरों को हील करना ये नहीं कर पाता गोजो, ना कोई कर सकता है। इसे शोको और यूता कर सकते हैं, कि क्योंकि जो कर्ज एनर्जी होती है, कभी कभार पॉजिटिव एनर्जी दूसरे के इंसान के अंदर जाती है। जैसे होता नहीं है, कभी कभार ब्लड जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है, मतलब कि तुम खून देते हो तो सेम ब्लड ग्रुप वाले को खून देते हो ना, वैसे ही इसमें होता है कि कुछ ही लोग इसमें प्रोफिशिएंट हो पाते हैं, कि कभी कभार जो होती है दूसरे की बॉडी जो होती है वो रिजेक्ट कर देती है इस चीज़ के आइडिया को, कि कोई हमें दूसरी एनर्जी दे रहा है, तो ये हील नहीं कर पाते। इसलिए जो गोजो वगैरह हैं वो इसमें एक्सपर्ट नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उसे कितनी मैक्सिमम एनर्जी देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए। देखो, ये मेरी थ्योरी है कि इस वाले प्रोसेस को करने के लिए तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर तुम्हें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कर्ज एनर्जी वगैरह डालनी होती है, जिससे कि वो हील कर सके। इसलिए बताओ, कई सारे कैरेक्टर्स, यानी कि सोको, कई सारे बहुत अगर बुरी इंजरी है उसे हील नहीं कर पाती, वहीं यूता हाल खेल लेता है। और इसका तीसरा मेथड भी है, वो मेथड है, कहते हैं हम लोग इसे, वो कहते हैं वेपन मेथड।
मतलब कि इसे अटैक के तौर पे इस्तेमाल करना। और इसमें भी सोलो एक्सेप्शन ऑफ गोजो इज़ नॉट हियर, क्योंकि सोलो एक्सेप्शन है ही नहीं इस चीज़ में भी। हा हा हा, सोलो एक्सेप्शन है ही नहीं, क्योंकि यूता ही कर पाता है और वो कर सकता है। महुरागा की जो ब्लेड है 8 हैंडल ब्लेड, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है जो कर्जेस को मार सकती है। और यूता इस चीज़ में बहुत परफेक्ट है कि वो पॉजिटिव एनर्जीज़ की मदद से ये कर्जेस को आराम से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव कर्ज एनर्जी इनके खिलाफ इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा। मतलब कि जैसे लड़कियां कॉकरोच से डरती हैं, वैसे ही ये इससे डरते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से। अब हमारे आता है एक मर्न टॉपिक, रिवर्स रोटेशन। जो 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 स्टेबल रन, हाँ स्टील बॉल रन आने वाला है, शुरू होने वाला है। रिवर्स रोटेशन, रिवर्स रोटेशन मैं बताऊं तो कर्ज एनर्जी जो वर्क करती है वो करती है प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल रोटेशन। कर्ज एनर्जी जो चलती है वो एक नॉर्मल फ्लो में चलती है। वहीं दूसरी तरफ इसका सोर्स जो रिवर्स रोटेशन का सोर्स है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो इधर से आती है। सोर्स उसका मतलब कि सेंटर मान लो, सोर्स नहीं सेंटर। सेंटर जो होता है वो होता है इसका माइंड, ये दिमाग से निकलती है। वो पेट से निकलता था, ये दिमाग से निकलती है कि दिमाग से जाएगी, ये पहले दिमाग हील करेगी, दिमाग से जाएगी। अगर दिमाग उड़ा दोगे तो ये हीलिंग प्रोसेस ख़त्म। तो इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए रिवर्स रोटेशन के लिए। रिवर्स रोटेशन का मतलब होता है कि तुम्हारी जो नॉर्मल कर्ज एनर्जी है उसके अंदर तुम रिवर्स स्पिन डाल दो। हाँ स्टील बॉल वाला रिवर्स स्पिन, ये रिवर्स स्पिन डाल दोगे। तो जब तुम रिवर्स स्पिन डाल दोगे और जब ये रिवर्स स्पिन पड़ेगा तो जिसकी वजह से तुम्हारी जो कर्ज टेक्निक है उसका अपोजिट चीज़ मिल जाएगी तुम्हें। एक्सप्लेन करूँ, गोजो, गोजो का रिवर्सल ब्लू, सॉरी जो गोजो का ब्लू है वो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट चीज़ों को, जो उसकी नॉर्मल कर्ज एनर्जी है, जो उसकी नॉर्मल टेक्निक है, जो उसे अपनी इन्फिनिटी से मिली है, क्योंकि वो जो नेगेटिव नंबर्स है उससे वो एग्जिस्टेंस में लाता है, जिससे कि अट्रैक्शन पुल क्रिएट होता है जब उसमें रिवर्स रोटेशन मारता है। क्योंकि तुमने देखा होगा तोजी वाले एपिसोड में भी, मतलब कि जब आर्क में, तोजी वाले आर्क में, कि गोजो को शुरुआत में जब रिवर्स कर्ज एनर्जी के बारे में नहीं पता था, ना सोर्स के बारे में, तो वो रिवर्स कर्ज टेक्निक रेड नहीं इस्तेमाल कर पाता था। पर जब उसे हील कर लिया, उसने पता चल गया, तब वो रेड का इस्तेमाल कर पाता है। तो रेड जो होता है वो अपोजिट बन गया, वो होता है रिपल्शन, कि हर चीज़ को अपने हिसाब से फेंक देना, दूर फेंक देना। और जब वो फेंकने लग जाता है तो ये हो जाता है रिवर्स रोटेशन, मतलब कि अपोजिट इफेक्ट। हाँ अपोजिट इफेक्ट पड़ता है। अब तुम कहोगे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं पर हमने उसका रिवर्स रोटेशन नहीं देखा। हाँ ये बात तो सही है, हमने कभी उनका रिवर्स रोटेशन नहीं देखा। इमेजिन करो सुकूना अपने डिसमेंटल में डाल रहा हो ना फिर किसी में। पर अभी अभी हमने एक अनदर एग्जांपल देखा, सेंचुरी में एक बार वापस होता है जेजे के मॉडलों में। जो दाबुरा है, दाबुरा जो अपने रिवर्स रोटेशन की मदद से, जो उसकी ओरिजिनल कर्ज टेक्निक थी जो थी लाइट मैनिपुलेशन, उससे वो चेंज कर देता है डार्कनेस मैनिपुलेशन में। ये होता है रिवर्स स्पिन। मैंने रिवर्स स्पिन एक्सप्लेन कर दिया है। अब जब तुम एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेक्निक मिल जाती है तो मैं इमेजिनरी टेक्निक जब मिलाते हो इसे, तो इमेजिनरी टेक्निक होती है जब तुम बेसिकली तुम इमेजिनरी टेक्निक को, मतलब कि तो भी मिलती है जब तुम बताओ कर्ज एनर्जी अपनी नेगेटिव एनर्जी प्लस पॉजिटिव एनर्जी बनाते हो, तो ये इमेजिनरी पोजीशन बनती है। क्योंकि दो ऐसे कंसेप्ट जो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं और एक साथ मिल रहे हैं, तो ये सिर्फ एक इमेजिनेशन में ही आ पाती है, जिसकी वजह से तुम्हें मिलता है कर्ज टेक्निक होलो पर्पल, जिसे कहा जाता है इमेजिनरी टेक्निक। तुमने खुद देखा होगा कि जब होलो पर्पल रिलीज़ किया जाता है तब उसे कभी भी, जैसे कि ब्लू को कहा जाता है कर्ज टेक्निक ब्लू, और इसे कहा जाता है कर्ज रिवर्स कर्ज टेक्निक रेड, पर इसे कभी भी नहीं कहा जाता कोई भी कर्ज टेक्निक वगैरह, क्योंकि ये इमेजिनेशन कहा जाता है, इसे इमेजिनेशन टेक्निक, इमेजिनरी टेक्निक होलो पर्पल। तो ये था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं बेसिकली बहुत टाइम लगता है। अब आता है बाइंडिंग बो। अब देखो कर्स टूल वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पावर सिस्टम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ना कि टर्मोलॉजी वर्ल्ड की। बाइंडिंग बो जो होती है वो बेसिकली अनदर पावर सिस्टम होता है, जिसमें तुम कुछ खा मम्मी कसम वाला काम है। मम्मी कसम अपने आप पे खिलाओ, ना दूसरों को खिलाओ। कि मैं मम्मी कसम खा रहा हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, पर इसे मैं असली वर्ड में कहूँगा तो मैं कहूँगा इसे कहते हैं वचन देना। मैं वचन दे रहा हूँ कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, ना फिर मैं किसी और को दे रहा हूँ।
इसे मैं अगर शॉर्ट में निपटाना चाहूँ तो निपटा दूंगा आराम से। कि तो बाइंडिंग बुक को तुम एक तरीके से मान के चलो, मैं अगर कह रहा हूँ कि मैं बोलूँगा नहीं तुमसे एक दिन तक, तो मैं अगर बोल नहीं रहा हूँ, मैंने बाइंडिंग बुक चढ़ा दी कि मैं बोल नहीं रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ मुझे इफेक्ट मिलेगा। जैसे कि मेरी कर्ज एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, जो ना फिर तुम जो हो वो मुझसे डेस्परेट होने लग जाओगे। मतलब कि इसका इफेक्ट बहुत अननोन रहता है। सुकून है इसमें माहिर है, क्योंकि उसने इतनी दे बाइंडिंग वो चढ़ा चढ़ा के गोजो को मारा है। तो हाँ, तो मान के चलो ये सिस्टम बहुत तगड़ा है। तो आज ये वीडियो इतना ही मैं कहूँगा, क्योंकि आज की वीडियो अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो तुम्हारी मर्ज़ी यार, बहुत डिफरेंट काम है यार। ठीक है, बाय गाइस, हैव अ गुड डे। दिस इज़ दी जे के यूनिवर्स का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया पावर सिस्टम। बाय।